मासूम बेटियों के सिर से उठा बाप का साया। रेलवे के खोदे गड्ढे में संदिग्ध हालत में मिला रेलवे के जेई का ही शव। एक दिन पूर्व हुए थे लापता, परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। पत्नी ने विभाग को ठहराया पति के मौत का जिम्मेदार। आजमगढ़ जिले में रेलवे विभाग में तैनात जूनियर इंजीनियर का संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे द्वारा खोदे गए गड्ढे में शव पाया गया। इस मामले की जानकारी आसपास के लोगों को उस समय हुई जब गड्ढे के पास से लोग गुजर रहे थे। इसी दौरान देखा कि गड्ढे में एक डेड बॉडी पड़ी है। इसके बाद आसपास के लोगों ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई और मृतक की पहचान कराई। मृतक जूनियर इंजीनियर की पहचान मुरली मनोहर के रूप में हुई है, जो कि वाराणसी से 2 माह पहले आजमगढ़ ट्रांसफर होकर आए थे। इस मामले की सूचना पुलिस ने परिजनों को दे दी। सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। आजमगढ़ जिले में रेलवे द्वारा ओवरब्रिज के पास 20 फीट गड्ढे खोदे गए हैं। इसी में गिरकर जूनियर इंजीनियर की मौत का मामला सामने आया है। वहीं इस बारे में परिजनों का कहना है कि एक दिन पूर्व घर से लापता थे और इस मामले में सिधारी थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस तलाश में जुटी थी। इसी बीच शनिवार को डेड बॉडी पाई गई। पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक जेई की पत्नी रेखा यादव ने बताया कि पूर्व में एक्सीडेंट के चलते उनके पति की मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, जिसके चलते उनका ट्रांसफर रोकने की रेलवे के उच्च अधिकारियों से मिन्नत भी की गई थी, लेकिन वह नहीं माने। मृतक की पत्नी रेखा ने रेलवे के आला अधिकारियों को अपने पति के मौत का जिम्मेदार बताया है। मृतक जेई मुरली मनोहर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। इनके जाने के बाद इनकी 2 मासूम बेटियों परी और माही के सिर से पिता का साया उठ चुका है। मैं रेखा यादव। कहाँ की रहने वाली हैं? बनारस। यहाँ आजमगढ़ में कैसे? आजमगढ़ में मेरे पति का ट्रांसफ़र हुआ है, तभी हम लोग यहाँ आए। अभी हाल ही में 1 महीना हुआ है यहाँ आए। किस विभाग में आपके पति? मेरे पति सिग्नल जेई हैं। अच्छा। रेलवे विभाग में सिग्नल जेई। क्या हुआ, क्या घटना हुई है? कल ही सुबह टहलने निकले तभी से गुम है। मैं कई बार ब्रिज के 3-4 राउंड खोज आई। जहाँ वो नेट आज लगा था वो कल नहीं लगा था। मैं सब जगह खोज ली। कल मैं 4 राउंड खोज के वही जगह पे आई। बोरा बाबा से ये वॉशिंग फिटिंग है, वहाँ सब जगह खोज ली, कहीं नहीं मिले। फिर उसके बाद और 10:50 पे मेरे हस्बैंड का फोन आया, लास्ट फोन। बस यही बोले मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम मुझे पुल के पास लेने आ जाओ। मैं वहाँ गई, मेरे हस्बैंड वहाँ मिले ही नहीं मुझे। कई रिपोर्ट दर्ज कराई थी आपने? रिपोर्ट फिर शाम के जाके कि 12 घंटा हो गए, 6 बजे, फिर उसके बाद जाके रिपोर्ट लिखवाई हूँ। फिर पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया। 12 घंटे तो हो गए थे, फिर बोले आप सवेरे आइएगा। अभी सुबह लिए एक्शन। क्या हुआ उसमें, क्या? और इतने देर से पुलिस आई, उनको निकाला ही नहीं गया। मैं बोली चेक करिए, हो सकता है जिंदा हो। 15-20 फीट का वो जो रेलवे का काम लग रहा है। मैं कल 2-4 बार खोजी, लेकिन उधर कल लेट नहीं लगा था। नहीं मैं वहाँ जाती रही, इधर गड्ढा है, तब बहुत खोजी हूँ मैं। ये बुरा बाबा के मंदिर, ये वॉशिंग फिटिंग 3-4 राउंड लगाई हूँ। वहाँ जो वर्कर लोग काम करते उनसे भी पूछी, फोटो दिखा के पूछी हूँ कि इस आदमी को देखे, इस आदमी को देखे। किसी ने बोला आज नहीं देखे, हम कल देखे थे। अच्छा, तो कैसे पता चला उसमें क्या? जब हम रिपोर्ट लिखाने में पोर्टर बनवाने गए तब पुलिस बोली कि एक डेड बॉडी मिली है, तब मैं आई तो मेरे हस्बैंड निकले। क्या करूं? कोई पुरानी रंजिश किसी से या कोई बात? अब यहाँ हम लोग नहीं आए, किससे रंजिश? मेरे आदमी रंजिश वाले नहीं थे, बहुत अच्छे थे। क्यों ऐसा कैसे हो गया? मुझे क्या पता। ये रेलवे, मेरे पति का मानसिक संतुलन थोड़ा सा खराब हो गया था एक्सीडेंट के बाद से। हमने इनके सीनियर डीएसटी रजत प्रिया से रिक्वेस्ट भी की थी कि इनका ट्रांसफर मत करिए। ये मेरी मदर इन लॉ गई थी उनसे रिक्वेस्ट करने, तो उनने साफ मना कर दिया कि 3 महीने के लिए तो भेजना पड़ेगा। इनके जो सीनियर डीएसटी हैं उन्होंने साफ मना कर दिया, कोई वो ही नहीं दिया। और इनकी शिकायत बहुत लोगों ने की है। मौत के जिम्मेदार सारे लोग हैं। अविनाश दुबे, एक संतोष है, संतोष जेई हैं ओडिहार में। अविनाश दुबे एसएससी थे, जो इनके ओडिहार में इनके सेक्शन के वो थे, इंजीनियर सेक्शन एसएससी थे वो। और एक वर्मा जो डिपो इंचार्ज है, वर्मा, वो भी इनकी मौत का जिम्मेदार है। इन सब ने शिकायत करके यहाँ ट्रांसफर कराया है। और पुष्पेंद्र बैस भी है, डीएसटी है,
इन लोगों ने भी जबरदस्ती यहाँ ट्रांसफर किया, इतना रिक्वेस्ट करने के बाद। और ये ड्यूटी में इनका एक्सीडेंट हुआ था तब भी इनको एचओडी नहीं दी गई। इनको ना वो लीव मिला है जो एचएपी वगैरह रेलवे में होती है ना, एलएपी, वो दिया गया जो उनकी छुट्टी होती है, मेन छुट्टी। इन लोगों ने एचओडी नहीं दी गई, ऑन ड्यूटी पे होते हुए भी इन लोगों ने एचओडी नहीं दी। कहीं विभाग को जिम्मेदार मानती है? हम इन्हीं के विभाग को जिम्मेदार मानते हैं। जो भी हुआ मेरे हस्बैंड के साथ, ये पूरा विभाग जिम्मेदार है। क्या चाहती है? मुझको न्याय चाहिए बस। मेरे हस्बैंड को ला सकते हैं इन लोग, मेरे बच्चों का बचपन ला सकते हैं, माँ बाप का प्यार ला सकते हैं क्या? बताइए, माँ बाप का बुढ़ापे का सहारा ला सकते हैं लोग? बताइए। मेरे बच्चों के तो सारे सपने टूट गए, मेरी तो सारी उम्मीदें मर गई, अब क्या बचा है मेरे लिए?